टाइम एंड वर्क। आज से जो टाइप स्टार्ट होगा उसके लिए आपको पीछे वाला पूरा वीडियो या तो देखिए, अच्छे से समझिए, तब जा कर के समझ में आएगा। बनना तो बहुत कम ही चांस है कि बनेगा, क्योंकि यहाँ से लेवल आंसर किसी का आया, किसी का 8400 है, किसी का 8600 है। तो आज से जो है ना, मतलब 0 टू हीरो, मतलब बहुत ज़्यादा हाई लेवल के सवाल है। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर वो हाई लेवल का है तो सिर्फ CGL ही पूछेगा। आपका ग्रुप डी भी पूछ सकता है, SSC GD भी पूछ सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम में कोई भी पैटर्न वो लागू कर ले रहा है। देखिए, समझते हुए चलिएगा। 2 आदमी किसी दीवार को 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं। यदि वो साथ मिलकर काम करें तो 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं। ये वाला देख के कम लगाते हैं, देख करके नहीं लग रहा है कि सवाल गलत है या कुछ इस टाइप का? साथ मिल करके जब लगाएंगे तो कम लगाएंगे कि ज़्यादा? लेकिन यहाँ सवाल कह रहा है कि कम लगाएंगे। सवाल सही है? प्रैक्टिकल लाइफ में सवाल सही है। देखिए क्यों सही है, क्योंकि आप जब भी घर में काम करवाए होंगे एक चीज़ देखे होंगे कि एक आदमी रहता है तो काम ठीक ठाक कर लेता है, लेकिन जब आप 2 को बुलाते हैं तो बतियाए में टाइम ख़त्म कर देता है। बात करे में खैनी तू बनाओ, अगला बार हम बना दे रहे हैं, और 20 जगह के फलान ढेकान चलता है। यही चीज़ है, जब 2 को बुलाए ना, मतलब मेरे अनुसार तो कुछ और काम होना चाहिए था, लेकिन जब 2 के साथ में बुलाए तो हर घंटा 280 ईंट कम लगाया और दीवार को 12 घंटा में बना दिया। तो इसमें ईंट कितने हैं तो मैं बेसिक बता देता हूँ। यही सब कुछ है, अभी जो मैं बताऊँगा वही सब कुछ है, उसी के जरिए आप आगे पूरी तरह से समझ सकते हैं। जो लोग नहीं पीछे देखे होंगे वीडियो वो भी देखिए। 2 लोग हैं तो एक का नाम देता हूँ A और दूसरे का नाम देता हूँ B। A को 15 घंटे लगते हैं और B को 20 घंटे लगते हैं। इन समय का LCM निकाला जाता है। 15 और 20 का जब आप LCM निकालेंगे तो आ जाएगा 60, और ये कहलाएगा टोटल वर्क यानी पूरा काम। तो पूरा काम हमको कै गो करना है? 60 गो। अब इस पूरे काम में यह ध्यान रखिएगा, मेन यही है, पूरे काम में समय से भाग देंगे तो क्षमता निकलता है। तो इससे भाग देंगे तो 4 बार में, इससे भाग देंगे तो 3 बार में, और ये निकाल करके दिया क्षमता। क्षमता यानी कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब हुआ कि 1 घंटा में ये 4 गो काम कर लेगा। ईंट की बात कर रहे हैं तो हम ईंट मान लेते हैं कि 1 घंटा में ये 4 गो ईंट लगाएगा, 1 घंटा में ये 3 गो ईंट लगाएगा। एक बार फिर से, समय का LCM निकालने पर पूरा काम आता है, पूरे काम में समय से भाग देने पर क्षमता आता है यानी कैपेसिटी आता है। यानी इसमें काम हमको 60 गो करना है, 1 घंटा में ये 4 गो काम करता है, 1 घंटा में ये 3 गो काम करता है। तो मुझे ऐसा लगा कि जब ये 1 घंटा में 4 गो काम करता है और ये 1 घंटा में 3 गो काम करता है, तो इन लोग दोनों मिल करके 4 और 3 7 गो काम करेगा 1 घंटा में, ऐसा मुझे लगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये लोग इस पूरे दीवार को, दीवार कितना है? 60, मतलब दीवार में आप कह सकते हैं कि 60 रेशियो में ईंट है। ये लोग इस पूरे दीवार को 12 घंटा में बनाते हैं। तो A और B मिल करके 12 घंटा में 60 गो ईंट लगा रहे हैं, तो 1 घंटा में कै गो लगाते होंगे? 5 गो। यह गड़बड़ है। मुझे ऐसा लगा कि इन लोग दोनों मिल करके 7 गो ईंट लगा देगा, लेकिन इन लोग क्या किया कि इन लोग दोनों मिल करके 5 गो ईंट लगाया। तो 1 घंटा में कितने ईंट कम लगे? 2 ईंट कम लगे। 1 घंटा में 2 रेशियो में ईंट कम लगा और वास्तव में 280 ईंट कम लगा। तो 2 रेशियो का वैल्यू 280, तो 1 रेशियो का वैल्यू 140। तो 1 रेशियो का वैल्यू 140, तो टोटल ईंट कितना रेशियो में है? 60 रेशियो में। तो 1 रेशियो का वैल्यू 140, तो टोटल पर आ जाइए। तो 1 का वैल्यू 140, तो 60 का वैल्यू 14 छक 84, 8400 ईंट है इस दीवार में। एक बार फिर से, समय का LCM निकालेंगे, पूरा काम आएगा। बार बार रिपीट अब करूंगा ही नहीं, डायरेक्ट लिखूंगा, इसलिए सुन लीजिए। समय का LCM निकालने पर पूरा काम, समय से काम में भाग देने पर क्षमता। 1 घंटा में ये 4 काम, 1 घंटा में ये 3 काम कर सकता है। इन लोग दोनों, मेरे अनुसार ऐसा लगा कि इन लोग दोनों मिलकर 7 गो काम करेंगे।
लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इन लोग पूरे दीवार को यानी 60 गो ईंट को इन लोग 12 घंटा में लगा दिया। तो 60 ईंट अगर 12 घंटा में लगाता है तो 1 घंटा में कितना लगाया होगा? 5। मुझे लगता था कि 7 लगाएगा, लगा रहा है 5। कितना कम लगाया? 2। तो 2 कम लगाया तो इस 2 की वजह से कितना कम लग रहा था? 280। तो 2 रेशियो का वैल्यू 280, 1 रेशियो का वैल्यू 140। तो टोटल ईंट पूछ रहा है, तो टोटल ईंट कितना रेशियो में है? 60 रेशियो में। तो 1 का वैल्यू 140, तो 60 का वैल्यू 14 छक 84, 8400 ईंट हैं इस पूरे दीवार में। 2 समान ऊंचाई की मोमबत्ती क्रमशः 4 और 6 घंटे में पूरी तरह जल जाती है। यदि वह दोनों अपनी अस्थायी चाल से जलना शुरू करे तो कितने समय बाद इनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 होगा? देखिए, 2 मोमबत्ती है तो एक का नाम ए और दूसरे का नाम बी देता हूँ। तो ए को लगता है 4 घंटा में जल जाती है और बी 6 घंटा में जल जाती है। आपको पता है समय का एलसीएम निकाला जाता है तब पूरा काम आता है। तब पूरा काम आ गया कितना? 12। पूरे काम में समय से भाग देते हैं तो क्षमता आता है, तो इससे भाग देंगे तो 3 और इससे भाग देंगे तो 2। अब बात यह मोमबत्ती की कर रहा है, तो आप अपनी मर्जी से इसको मीटर में, फीट में, सेंटीमीटर में आप मान लें। हम मान लेते हैं कि मोमबत्ती 12 फीट का है। मोमबत्ती कितना है? 12 फीट का है। तो 2 गो मोमबत्ती सेम हाइट का है तो दोनों मोमबत्ती 12-12 फीट का हो जाएगा। ठीक, 1 घंटा में यह 3 फीट जलता है और यह 1 घंटा में 2 फीट जलता है। तो अगर 1 घंटा में 3 फीट जलेगा तो बचेगा कितना? 9 फीट। तो यानी हम क्या किए? 12 में से 12 में से 3 घटाए, 12 में से 3 घटाए तो आ गया 9। तो ये कहना चाह रहा है कि मेरे पास 2 मोमबत्ती है। तो ठीक है, आपके पास 2 मोमबत्ती है तो एगो 12 फीट का है तो दूसरा भी 12 ही फीट का होगा। ये वाला मोमबत्ती 1 घंटा में 3 फीट जल जाती है तो घटाने पर पता चलेगा कि कितना बचेगा। ये वाला मोमबत्ती 1 घंटा में 2 फीट जल जाती है। ये वाला मोमबत्ती जल जाती है तो घटकर जितना बचेगा वही ना पता चलेगा, तो घटाने पर ही ना पता चलेगा। तो ये वाला मोमबत्ती 1 घंटा में 3 फीट जलती है, ये वाला मोमबत्ती 1 घंटा में 2 फीट जलती है। तो कितना घंटा लगेगा कि यह जलते 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 ये वाला 2 फीट का बचे और ये वाला 3 फीट का बचे? ठीक है ना? एक पूरा ये 12 फीट तो ये भी 12 फीट। 1 घंटा में यह 3 फीट जलती है, 1 घंटा में यह 2 फीट जलती है। ठीक है, तो कितने घंटा लगेगा कि ये वाला मोमबत्ती, मान लेते हैं टी घंटा या x घंटा, मान लेते हैं x घंटा या टी घंटा, तो टी घंटा बाद ये वाला मोमबत्ती 2 फीट का बचना चाहिए और ये वाला मोमबत्ती 3 फीट का बचना चाहिए। तो यही पूछा जा रहा है कि कितने समय बाद, और हमसे यहाँ से डायरेक्ट किसका आंसर आएगा? समय का आंसर आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 12 तिया 36, 3 तिया 9, 12 दूना 24, 2 दूना 4। अब संख्या वाला एक तरफ, प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो 36 में से 12 गया, 36 में से 24 गया 12। ठीक है, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस, लेकिन ये तो माइनस है तो 9 में से 4 गया 5 टी बराबर 12/5, 2.2/5 घंटा लगेगा, 2.2/5 घंटा लगेगा। और इतने घंटे बाद ऊपर वाला मोमबत्ती 2 रेशियो में बचेगी और नीचे वाली मोमबत्ती 3 रेशियो में बचेगी। कुछ लोग ई गलतफहमी में मत पड़िएगा कि दोनों मिलकर के 5 काम करते हैं तो 12 काम करने में 5 के हिसाब से 2.2/5 घंटा। यह किए थे का जी पीछे? हाँ, तो ई नहीं, इसका मतलब समझिए। इसका मतलब क्या होगा कि पूरी मोमबत्ती जलने में 2.2/5 घंटा लगेगा। ये संजोग है कि सेम आंसर आ रहा है, डेटा चेंज होगा तो ख़त्म काम हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ये नहीं। आपसे ये पूछा है कि मैं कितने घंटे जलाऊं कि पहली मोमबत्ती 2 रेशियो में बचे या 2 फीट बचे, और कितने घंटे इसको जलाऊं कि दूसरी मोमबत्ती 3 फीट या 3 रेशियो में बचे। और हमको मालूम है कि अगर 1 घंटा में यह 3 फीट जलती है तो घटाने पर ही पता चलेगा। तो कितने घंटे में यह 2 फीट बचेगी, मान लेते हैं टी घंटा। कितने घंटे में यह 3 फीट बचेगी, मान लेते हैं टी घंटा। क्रॉस मल्टीप्लाई किए, टी का वैल्यू
2.2/5 घंटा लगेगा। पहली मोमबत्ती 2 रेशियो में और दूसरी मोमबत्ती 3 रेशियो में। एसएससी सीजीएल का एकदम फेवरेट सवाल है ये, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सेट में देखिएगा तो ये बहुत ज़्यादा मिल जाएगा आपको। इसको बनाने के 2-3 तरीके हैं, जो भी तरीका समझ में आएगा वो देख लेते हैं क्या बनाते हैं। ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया और सी ने बचे हुए काम को 13 दिन में किया, तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ध्यान रखना है कि जब भी आएंगे, इस बार 7 का कंसेप्ट है। ए और बी आएंगे तो 12 दिन लगेगा, बी और सी आएंगे तो 16 दिन लगेगा। इनका एलसीएम ऐसे भी 12-16 का जो मल्टीपल है देखिएगा, इसमें 4 तिया 12 है और ये 4 चौका 16 है, 4 से कटने वाला ऑप्शन 24 है। लेकिन इस सब में तो काम होता नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ होगा हम काम चला लेंगे। तो 4 से देखिए तो कटने लायक किस में है, 24 है, तो आंसर हो गया। अब देखिएगा, इसलिए मैंने इसको बता दिया क्योंकि बहुत टफ है, आपको समझने में भी बहुत परेशानी होगी। नया लोग एक बार में तो समझ ही नहीं पाइएगा, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देख लीजिएगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। फिलहाल ये मल्टीपल समझ में आया ना, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 का आंकड़ा चल रहा है, इसमें भी 4 का आंकड़ा जरूर चलेगा। आंसर हो गया। आइए बनाते हैं इसको। ए और बी 12 दिन में, बी और सी 16 दिन में। इनका एलसीएम उठा लीजिए, 48, 12 चौका 16 तिया। ए पूरा काम कै गो है, 48 गो, पूरा काम 48 गो है। ए और बी मिलकर के कै गो काम करेंगे, 4 गो। बी और सी मिलकर कितना काम करेंगे, 3 गो। आप ध्यान रखिएगा, ये इनका क्षमता है, कैपेसिटी है, ये इतना काम कर सकते हैं, लेकिन इनके पास टाइमिंग उस टाइप का है नहीं। ये समझ लीजिए कि ये दूसरे जगह से काम करने आए हैं और इनके पास टाइम लेके आए हैं। कर सकता है इतना काम, कर सकता है इतना काम, मतलब इन लोग 12 दिन में कर लेगा, इन लोग 16 दिन में कर लेगा, लेकिन इनके पास टाइम उतना है नहीं। और दूसरा चीज़, कंडीशन ये है कि ये साथ में रहेंगे, अकेले नहीं आ सकता है वो। तो ए कह रहा है कि मेरे पास भाई 5 दिन है, बी का कहना है कि मेरे पास 7 दिन है और सी कहता है कि मेरे पास अभी 13 दिन है। लेकिन अब है तो यहाँ पर जब भी जाना है साथ में जाना है, अकेले जा नहीं सकता। तो ए जब गया होगा तो ए बोलेगा कि मेरे पास मैक्सिमम 5 दिन है, मेरे साथ बी तुम काम करते हो, चलो। तो ए और बी दोनों मिलकर के कितने दिन काम किए होंगे, 5 दिन। 5 दिन क्योंकि इसके पास मैक्सिमम कितना दिन है, 5 दिन है। तो अकेले तो ये जा नहीं सकता, अकेले ये जा नहीं सकता। तो ए और बी मिल करके कितने दिन तक काम कर सकते हैं, 5 दिन तक, क्योंकि बोला कि मेरे पास 5 दिन है, आप 5 दिन पूरा मेरे से ले लो। तो किसको लेके चला गया, बी को। तो बी से कितना दिन साथ में काम करवाया, 5 दिन। इसके पास टाइमिंग कितना दिन है, 7 दिन। बचा कितना दिन, इसको किसके साथ और जाना था, सी के साथ। तो जब बी और सी साथ में गए होंगे तो बी बोला होगा कि देख मेरे पास 7 दिन का समय था, जिसमें से 5 दिन मैं ए को दे चुका हूँ, बचा मेरे पास 2 दिन है, तुम मेरे से 2 दिन ले लो। तो इन लोग 2 ही दिन काम किए होंगे। अब इसके साथ कौन साथ में कर लिया काम, सी के पास टाइमिंग कितना दिन था, 13 दिन। 13 दिन में बी को कितना दिन दिया, 2 दिन। तो इसके पास कितना दिन बचा, अब इसके पास 11 दिन अकेले काम करने के लिए बचा हुआ है। अब इनसे काम करा लीजिए। चलिए, ए और बी दोनों मिलके 1 दिन में 4 काम। तो 1 दिन में 4 काम, तो 5 दिन में 5 चौका 20 काम। 20 काम ये लोग कर लिए, बचा काम हमारे पास 28 काम। अब बी और सी से करा लेते हैं। तो बी और सी 1 दिन में, बी और सी 1 दिन में 3 काम। तो बी और सी अगर 1 दिन में 3 काम, तो इन लोग 2 दिन तक करने वाले हैं। 3 दूना के 6 दिन लगेगा। बचा कितना दिन, नहीं काम कितना बचा, 22। अब सब लोग छोड़ देंगे, अब कौन करेगा, सी के पास अब कितना दिन बचा हुआ है, 11 दिन। सी के पास 11 दिन, काम कै गो है, 22 गो। तो सी के पास 11 दिन है और 22 गो काम करना है। तो 11 दिन में 22 काम, तो 1 दिन में 2 काम, 1 दिन में 2 काम। तो सी के बारे में पता चल गया कि सी 1 दिन में 2 काम करता है। सी अगर 1 दिन में 2 काम करता है और अब आप चाहते हैं कि इस पूरे काम को सी ही करे,
एक दिन में ये कितना काम करता है? 2। और आप चाहते हैं कि इस पूरे काम को सी करे, तो सी एक दिन में 2 काम करता है जी। सी एक दिन में 2 काम करता है। 48 काम करने में 2 के हिसाब से इसको 24 दिन लगेंगे। 24 दिन। सेम सवाल, ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 6.2/3 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी 3, 4 और 7 दिन में काम को समाप्त कर लेते हैं, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? देखिए, ए और बी जब दोनों साथ में आएंगे तो इनको 12 दिन लगेगा। बी और सी जब साथ में आएंगे तो 36, 18 और 2 20/3 दिन लगेगा। आप ऐसे सवाल में आपको पहले ही बताया जा चुका है पीछे वाला क्लास में कि जब फ्रैक्शन होता है तो ऊपर वाला के एलसीएम निकालते हैं। हाँ, तो एक बार लिख देता हूँ, 20 और 12 का ही एलसीएम निकलेगा, 60 आ जाएगा। पूरा काम कितना है? 60। भाग देने में ध्यान रखिएगा, 12 × 5 = 60, 20 × 3 = 60। जो आया उससे इसमें गुना होना चाहिए। किस में? फ्रैक्शन वाला में। 20 × 3 = 60, 3 × 9। इसका मतलब होगा कि ए और बी की एक दिन में 5 काम, बी और सी एक दिन में 9 काम। इनके पास जो टाइमिंग है पहले ये देख लेते हैं। ये टाइम ले करके आए हैं। ए बोलता है कि मेरे पास सिर्फ 3 दिन है, बी का नाम है कि हमारे पास 4 दिन है, और सी का नाम है कि मेरे पास 7 दिन है। लेकिन यहाँ जो भी काम करने आएगा वो साथ में ही कर पाएगा। तो ए और बी जब साथ में काम करने आए होंगे तो ध्यान रखिएगा, ए के पास मैक्सिमम टाइम कितना है? 3 दिन। तो 3 दिन ही ये कर सकता है। तो 3 दिन ये कर सकता है, तो अकेले नहीं कर सकता है, इसको बी को बुलाना पड़ेगा। तो ए और बी आए होंगे, तो ए और बी कितना दिन में काम किए होंगे? 3 दिन, क्योंकि इसके पास 3 दिन से ज़्यादा है ही नहीं। अब बी अकेले आ नहीं सकता, उसको बुलाना पड़ेगा सी को। ठीक है, बी और सी साथ में। तब बी के पास कितना दिन है टाइम? बी के पास पूरा टाइम 4 दिन है। 4 दिन में ए को दे चुका है 3 दिन, तो अब उसके पास 1 दिन बचा है। तो ये बोलेगा सी को कि देख, मेरे पास 4 दिन का टाइम था, लेकिन मैं 3 दिन ए को दे चुका हूँ, तो मेरे पास 1 दिन है, हम तुम्हारे साथ 1 ही दिन काम कर पाएंगे। अब तो 1 दिन अगर सी के साथ काम किया तो सी के पास टाइमिंग कितना था? 7 में 1 दिन खत्म हो गया, 6 दिन। बचे हुए काम को ही 6 दिन में करेगा। अब काम करा लीजिए। ए और बी अगर दोनों आए होंगे काम करने, तो 1 दिन में ये लोग 5 काम करते हैं और 3 दिन में ये 5 × 3 = 15 काम करेंगे। बचेगा काम 45। अब बी और सी आएंगे काम करने, तो बी और सी 1 दिन में 9 काम करते हैं और इन 9वें एक ही दिन कामें करना है यहाँ। तो 9 एकम 9, कितना बचा? काम 36 बचा। अब इस काम को, अब बचे हुए काम को, ये रहा शेष बचा हुआ, शेष काम को सी को करना है। तो सी के पास कितना दिन है? 6 दिन है। तो 6 दिन में 36 काम, 6 दिन में 36 काम, तो 1 दिन में 6 काम। तो सी 1 दिन में अगर 6 काम कर सकता है, और आप अब सवाल ध्यान से, सी नहीं पूछ रहा है, अब सवाल पूछ रहा है आपसे ए। तो सी 1 दिन में कितना काम? तो सी अगर 1 दिन में 6 काम कर रहा है और बी और सी मिलकर के 9 काम कर रहे हैं। मैं यहाँ क्षमता लिखता हूँ, कैपेसिटी, क्षमता। देखिए सी के बारे में, सी का वो काम कर रहा है 6 को। तो सी अगर 6 काम करता है तो 6 यहाँ रखेंगे, तो बी का वो करेगा 3, क्योंकि 6 और 3 = 9। तो बी का वो करने लगा, 3 काम करने लगा। तो बी यहाँ 3 ना करता होगा, तो 3 अगर यहाँ करेगा तो ए का वो करेगा 2 को, हो गया। अब ए से आप काम कराना चाहते हैं, तो ए 1 दिन में कितना काम? 2 काम। तो पूरा 60 काम करने में ए 2 के हिसाब से कै दिन लगाएगा? 30 दिन लगाएगा, और 30 दिन में ये काम को क्या कर लेगा? कंप्लीट कर लेगा, फाइनल कर लेगा।